हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी चैनल करंटपुर में। और हम अपनी वेबसाइट पर हैं करंट अफेयर्स रिवाइज की, जहां से आपको 7 मार्च 2022 की करंट अफेयर्स के कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है आपको, और अगर जो भी क्वेश्चन अच्छे लगते हों, जो भी आपको ये लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर वीडियो देखना नहीं चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट जाइए और इस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे और इसको आप रीड कर सकते हैं। साथ ही इसमें कुछ स्टैटिक जीके भी दिया हुआ है आज के दिन का, तो उसको भी पढ़ना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कालियाट्टम उत्सव कहाँ मनाया गया या किस राज्य में मनाया गया। दोस्तों, जो कालियाट्टम उत्सव है, कालियाट्टम कालियाट्टम उत्सव ये केरल में मनाया गया है। कालियाट्टम उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में कौन सी एयरलाइंस और ईंधन का उपयोग सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है। तो ये कल भी बताया था, स्विस एयरलाइंस ये जो है पहली ऐसी एयरलाइंस है जो सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस होगी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कल बताया था बेसल स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, बेसल स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में इंडियन ऑयल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इंडियन ऑयल ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए साझेदारी करी है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने, हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 ये एक सम्मेलन है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पर किया गया। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और वहाँ पर ये स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, हाल ही में कहाँ होने वाले एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जो डिफेंस एक्सपो 2022 होना था गांधीनगर गुजरात में, उसको स्थगित कर दिया गया है, अभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर छठवां है, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही है? देखिए सीधी सी बात है, शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही है तो ये या तो जम्मू कश्मीर में होगा या लद्दाख में। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। जो हमारी भारतीय सेना है वो शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोगों को याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन कौन करेंगे? इसका सही आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला। सागर परियोजना कहाँ की है? गुजरात की। इसका उद्घाटन करेंगे पुरुषोत्तम रूपाला। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में टाटा आईपीएल 2022 के लिए घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? इसका सही आंसर है रुपे को बनाया गया ऑफिशियल पार्टनर आईपीएल 2022 के लिए। जो कि आईपीएल को कौन होस्ट कर रही है? तो टाटा कंपनी आईपीएल को इस बार होस्ट कर रही है। पिछली बार वीवो कर रही थी, तो ये बात आपको याद रखना है। अगर 2021 का आपको पूछ लेता आईपीएल किसने होस्ट किया है, तो वो किया वीवो ने, और 2022 का टाटा कर रही है। और यहाँ पर जो घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपे को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है टाटा आईपीएल 2022 का। क्वेश्चन नंबर 9वां है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीत लिया है, जो कि इसी साल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका सही आंसर है M श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी? तो सीधी सी बात लगा लेना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है, तो ये कौन सी पुलिस कर सकती है? केरल पुलिस, क्योंकि केरल की साक्षरता 94% है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। और मिजोरम की कितनी है साक्षरता दोस्तों? तो दूसरा सबसे पढ़ा लिखा राज्य है मिजोरम, 93%। याद कर लो, ये डाटे आते रहते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने राज्य के MSME के बीच लिस्टिंग के लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ जो सहयोग किया? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने तमिलनाडु के साथ जो लघु सूक्ष्म और उद्यम मतलब मंत्रालय को बढ़ाने के लिए, उद्योगों को बढ़ाने के लिए तमिलनाडु राज्य ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हंसा NG जो भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है? तो इसका सही आंसर है पांडिचेरी में इसका परीक्षण किया है। पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है कौन? हंस NG। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया? पांडिचेरी में सफलतापूर्वक कर लिया गया है। ये आपको गलत करवा सकता है एग्जाम में, क्योंकि जितने भी मिसाइल परीक्षण होते हैं, मिसाइल परीक्षणों के लिए चांदीपुर उड़ीसा सही है। कहाँ दोस्तों? चांदीपुर उड़ीसा मिसाइल परीक्षण के लिए है। लेकिन चूंकि ये पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है, इसलिए इसका परीक्षण कहाँ किया गया? पांडिचेरी में। क्योंकि किसी भी चीज़ का कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मिसाइलों का जो परीक्षण होता है वो चांदीपुर उड़ीसा से ही होता है हमेशा, लगभग। या तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप से होगा या फिर चांदीपुर उड़ीसा से होगा। अगला क्वेश्चन है 14वां, मार्च 2022 में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए नितिन चुग को उप प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है? यहाँ पर इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, SBI ने नितिन चुग को उप प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किसने भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया? पहला। इसका सही आंसर है BSES। ये दोस्तों BSES यमुना पावर लिमिटेड ने पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किसने भारत में एयरलाइन उद्योग के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में भारत चरणबद्ध तरीके से टी फर्स्ट स्टॉक निपटान तंत्र की ओर बढ़ने वाले किस देश के बाद दूसरा है? मतलब भारत के इसमें दूसरा स्थान है, पहला किस देश का ये बताना है। तो चाइना का है। T+1 स्टॉक निपटान तंत्र में पहला स्थान चाइना, दूसरा भारत का है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में भारत में ट्विटर की नीति टीम का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है समीरन गुप्ता को नीति टीम का प्रमुख नियुक्त किया गया है ट्विटर की, समीरन गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 19वां है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बढ़ते कचरे को नियंत्रित करने के लिए देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण के अनुकूल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दिल्ली। पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण के अनुकूल पार्क स्थापित करने की घोषणा किसने की है? दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 20वां है, हाल ही में चीन के नए लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने फरवरी 2022 में कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया और एक ही रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए सबसे अधिक अंतरिक्ष यान का घरेलू रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है 22 उपग्रह से लॉन्च किए गए फरवरी 2022 में। लॉन्ग मार्च
8 रॉकेट से, और ये उनके व्यक्तिगत तौर पर चाइना का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान मतलब अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। अब देख लेते हैं आज के जो महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान है 7 मार्च यानी स्टैटिक जीके की जो हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो रिवाइज कर लीजिए। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। चीन के राष्ट्रपति कौन है, सभी को पता होगा, शी जिनपिंग है। और चीन की मुद्रा क्या है, तो रॉन मिनबी है, सभी को पता होगा। चौथा क्वेश्चन है मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना, ये किसने शुरू की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना। ये जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों को फ्री में सरकार तीर्थ यात्रा करवाएगी। ये है मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना। पांचवा है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किसने की है। ये भी दिल्ली सरकार ने की है कि जब रेड लाइट ऑन होगी गाड़ी आप ऑफ कर देंगे ताकि प्रदूषण ना बढ़ सके। छठवां क्वेश्चन है हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं। इसका सही आंसर है एम जगदीश कुमार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति बना दिया गया है, एम जगदीश कुमार। सातवां क्वेश्चन है भारत की वर्तमान लेखा महानियंत्रक का प्रभाग किसके पास है। तो इसका सही आंसर है सोनाली सिंह बनी है, CGA जो लेखा महानियंत्रक होता है CGA, वो अभी वर्तमान में सोनाली सिंह। आठवां क्वेश्चन है हाल ही में यशराज फिल्म्स का CEO किसे बनाया गया। इसका सही आंसर है अभय विधानी को बनाया गया यशराज फिल्म्स का CEO। नौवां क्वेश्चन है आसियान का कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना है। वो आसियान में भी शामिल है और भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है, तो ये है सिंगापुर। और 10वां क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। तो ये इसका सही आंसर है 46वें स्थान पर है। दोस्तों ये रहे आज के 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक शेयर कर देना और एक लाइक कर देना। और अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।